2-0 से हमें सीरीज मार दी है साउथ अफ्रीका ने, 3-0 से न्यूजीलैंड मार गई। अब टीम का क्या होगा ये बड़ी बात है, कोच का क्या होगा ये बड़ी बात है। हालांकि मैच हारने के बाद ही गौतम गंभीर का ये बयान इधर दिखा दूंगा, वायरल तो नहीं हो रहा है, बयान सामने आया है और जिसमें वो कह रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर कि ये काम जो है, ये बात जो है ये डिसाइड करेगा बीसीसीआई और मैं जो हूं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उनके बयान में यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन आप ये बिल्कुल मत भूलना कि वो मैं ही था जिसके नेतृत्व में इंग्लैंड में हमने सीरीज ड्रॉ कराई थी, एशिया कप हमने जीता था और चैंपियन ट्रॉफी हमने जीती थी। अरे भाई साहब, क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से अगली ही लाइन में कह रहे हैं कि मेरी ही वजह से इंग्लैंड में सीरीज बराबर हुई, मेरी ही वजह से एशिया कप जीते और मेरी ही वजह से चैंपियन ट्रॉफी जीते। तो भाई साहब, आप ही की वजह से हम न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे, मानिए आप ही की वजह से हमें साउथ अफ्रीका ने हमारे घर में 2-0 से हराया, मानिए आप। उसका क्रेडिट ले रहे हैं तो इसका भी क्रेडिट लीजिए। फिलहाल अब क्या होना है, अब देखिए होना क्या है। मेरी नजर में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि किसको बाहर किया जाना चाहिए और किसको अंदर किया जाना चाहिए। विराट कोहली को फौरन से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास से जो लिया था उन्होंने वापस बुला लेना चाहिए। यह मैं सही कह रहा हूं, जो हालात चल रहा है ना इस वक्त, विराट कोहली की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोहम्मद शमी को पहली फुर्सत में टीम में लेना चाहिए। सरफराज खान की वापसी करना चाहिए इस टेस्ट टीम में, और हो सके तो अजिंक्य रहाणे की भी वापसी होना चाहिए। साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरैल और भाई साहब केएल राहुल, इन चारों को निकालकर पहली फुर्सत में बाहर कर देना चाहिए। यह हकीकत है। अगर यह सब किया जाएगा तो ही टीम सुधरेगी, और आप मेरी इस बात से 100% इत्तेफाक रखेंगे। स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव खेल रहे हैं, लेकिन कुलदीप यादव में वो कैलिबर नहीं है मेरे दोस्त जो अश्विन में था, जो जडेजा में है विकेट लेने का। आपने देख लिया होगा, इसी सीरीज में देख लिया होगा। तो भाई मेरी नजर में तो विराट कोहली को संन्यास से वापस बुला लेना चाहिए फौरन। उसकी एक वजह भी है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, स्टीव स्मिथ को 35 साल की उम्र में कप्तान बनाया गया है। आपने देखा एशेज में पहले टेस्ट में कप्तान बनाया है, और हमारे एक खिलाड़ी को, विराट कोहली को 35 साल की उम्र में टेस्ट से संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया गया। अगर एक सीरीज में वो फ्लॉप हुआ तो सरफराज को बाहर कर दिया गया। मोहम्मद शमी को 35 साल की उम्र में बाहर कर रखा है, और उनका ऑस्ट्रेलिया का मिशेल स्टार्क 35 साल की उम्र में करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। यह है हमारे अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो गैप है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है, और हमने एक कोच के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि हमने ये कोच बना दिया है, अब ये जो करेगा, इसको जो खिलाड़ी चाहिए वो हम इसको देंगे। 20 साल पहले यही हुआ था। क्रेग चैपल कोच बनकर आए थे, बहुत बड़ी बातें हुई थी, इन्हीं जैसी बातें हुई थी कि वो ये करेंगे, और गांगुली ने जबरदस्ती बुलाया है और वो इरफान पठान को ऑलराउंडर बना देंगे। टीम की मां और बहन दोनों एक कर दी थी क्रेग चैपल ने। सेम कंडीशन आज हो गई है। शायद उस दौर में भी हम घर में नहीं आ रहे थे, लेकिन भाई आपने तो हमें घर में हरवाना शुरू कर दिया। 10 टेस्ट मैच हर गए हैं 19 में से हम इनकी कोचिंग में, और 7 जीते हैं, और 10 में से 5 हम घर में हारे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और बांग्लादेश से जीते हैं और वेस्ट इंडीज से जीते हैं। और जो कह रहे हैं कि ये इंग्लैंड में मेरे नेतृत्व में टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई थी, भाई साहब मोहम्मद सिराज ने अगर वो गेंदबाजी नहीं कराई होती तो शायद आपका करियर तो वहीं खत्म हो गया होता, हार के आ जाते हम। तो भाई अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हाँ विराट कोहली को वापस बुलाना चाहिए, हर हाल में बुलाना चाहिए, सरफराज खान को टीम में लेना चाहिए, मोहम्मद शमी को टीम में लेना चाहिए, ध्रुव जुरैल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, साई सुदर्शन को पहली फुर्सत में बाहर कर देना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।